श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्वतीमदा वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रियः पतेः निखिलहेयप्रत्यनीककल्याणीकतानस्य श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणज्ञानानन्दैकस्वरूपस्य स्वाभाविका नवदिकातिशयज्ञानैश्वर्यबलस्वक्ति असङ्ख्येयकल्याणगुणगणमहोदधेः श्रीमतः परात्परस्य श्रीवैकुण्ठनिलयस्य भगवतः श्रीमन्नारायणस्य आज्ञया लोकानुद्धर्तुकामस्य बौद्धान्धकार परिहार दिवाकरस्य श्रीवैष्णवाम्बुनिधिपूर्ण निसाकरस्य अद्वैतवादिकरयूथ मृगाधिपस्य आचार्यस्य जगद्गुरोः श्री रामानुजाचार्यस्य अष्टाधिकसहस्रतमप्रादुर्भावजनिदिनमिदं। तदर्थं समेषां हार्दिकं मङ्गलं भगवतः श्रीमन्नारायणात् अहं प्रार्थये। अद्य भगवतः रामानुजाचार्यस्य 1008वां प्रादुर्भावदिनं वर्तते। तदर्थम् अयं कार्यक्रमः समायोज्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे प्रथमतः अध्यक्षतां पदं स्वीकर्तुं श्रीमन्तः आचार्यवर्याः श्री यतिराज साप्कोट महाभागाः विनिवेद्यन्ते यत्ते अत्र आगत्य अध्यक्षतां पदम् अलङ्कुर्वन्तु इति श्री आचार्यवर्याः यतिराजमहोदयाः। जय श्रीमन्नारायण। अहम् उपस्थितोऽस्मि। तदनन्तरं अस्य कार्यक्रमस्य प्राणभूतारः श्रीमन्तः आचार्यवर्याः मुख्यप्रवक्तारः ते किञ्चित् विलम्बेन आगच्छन्ति। तेषामपि वाचिकी स्वागतं वयं व्यवहरामः। तदनन्तरं विशिष्टातिथिविरुदम् अलङ्कर्तुम् आचार्यवर्याः श्रीमन्तः रामचन्द्ररेग्मिमहोदयाः विनिवेद्यन्ते यत्ते अत्रागत्य विशिष्टातिथिविरुदम् अलङ्कुर्वन्तु इति श्री रामचन्द्ररेग्मिमहोदयाः। कार्यक्रममिमम् अग्रेसरं कर्तुं प्रथमतः विशिष्टातिथिवक्तव्यं सम्पादयितुं श्रीमन्तः श्रीरामचन्द्ररेग्मिमहाभागाः विनिवेद्यन्ते यत् विशिष्टातिथिवक्तव्यं विधाय इमं कार्यक्रमम् अग्रेसरं कुर्वन्तु इति श्रीमन्तः रामचन्द्ररेग्मिमहाभागाः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। रघुकुलतिलक श्री जानकीनाथ भक्तं कमलनयन शूरे पादपद्माब्जभृङ्गं बुधवर बहुमान्ये राघवाचार्यवर्ये विनिहितमनसन्तं श्रीधरार्यं भजामि। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये।
सर्वेभ्यो जय श्रीमन्नारायण। अस्मिन् कार्ये समुपस्थिताः श्रीमन्तः अध्यक्ष महोदयाः, गुरवः, प्रवक्तारः तथा च अस्य कार्यक्रमस्य आयोजकः श्रीमन्तः लक्ष्मण महोदयाः, सर्वेभ्यो नमः। तदनु अत्र उपस्थिताः सर्वेपि भागवताः श्रोतारश्च सर्वेभ्यो नमांसि। वयं सर्वेपि जानीमो यत् दिनमिदम् अतीव विशिष्टतमं वर्तते। अद्य भगवतः श्री रामानुजस्य तथा च भगवतः श्री शंकराचार्यस्य च अवतार दिवसः वर्तते। अस्मिन् दिवसे एव प्रायः सहस्रवर्षाः सञ्जाताः, ततः पूर्वं तेषाम् अवतारः सञ्जातः। तौ महापुरुषौ स्तः याभ्याम् अस्माकम् उपरि महती कृपा विहिता। यदा समये समाजोऽयं देशोऽयं च वैदिक मार्गं त्यक्त्वा अन्यस्मिन् मार्गे प्रसृतः आसीत्, तदा भगवतः इच्छया एव ते महापुरुषाः अत्र अवतीर्णाः, तथा च तैः समाजोऽयं देशोऽयं च वैदिकधर्मे आनीतः। तदर्थं शास्त्राणि रचितानि, जनान् शास्त्रानुसारिणः विहिताः। नाम एषः महान् उपकारः अस्माकं कृते। तेषां कृपया एव वयम् अस्मिन् मार्गे स्मः अधुना इति अस्माभिः सदा सर्वदा स्मर्तव्यम्। अद्य अस्माकं यः प्रमुखः विषयः अस्ति अद्यतनीयस्य कार्यक्रमस्य, भगवतः श्री रामानुजस्य विषये चर्चा। तदर्थं प्रवक्तारः अपि वर्तन्ते। येषां माध्यमेन भगवतः श्री रामानुजस्य जीवनं ज्ञास्यामः, तेषां कियान् उपकारः अस्माकम् उपरि वर्तते इति वयं ज्ञास्यामः पश्चात्। ततः पूर्वम् अहं किञ्चित् साररूपेण वक्तुम् इच्छामि। भगवतः श्री रामानुजस्य यः सन्देशः आसीत्, सर्वेषां दर्शनानां तथा च सर्वेषां शास्त्राणाम् अपि अन्ततो गत्वा सन्देशः एक एव वर्तते, यत् ब्रह्म प्राप्तिः। यथा कथञ्चन ब्रह्म प्राप्तिः कर्तव्या इति। तस्यैव विभिन्न नामानि वर्तन्ते। मुक्तिः, मोक्षः, निर्वाणः, बहूनि नामानि सन्ति। आचार्य तत्र आचार्य भगवता श्री आचार्य आम् हिन्द्यां भवेयुः इति अहं मन्ये, समेषां कृते अस्तु सुलभाय भवेत्। अस्तु अस्तु, अहम हिन्द्यां वचामि जी। तो मैं कह रहा था कि सभी दर्शनों का, सभी शास्त्रों का जो परम ध्येय है वह है मुक्ति अर्थात ब्रह्म प्राप्ति। इसको ही बहुत सारे नाम दिए गए हैं शास्त्रों में, निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति, ब्रह्म प्राप्ति इत्यादि। यही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के जो प्रवर्तक आचार्य हैं उनका भी अंतिम संदेश यही है, और अन्य अन्य दर्शनों के प्रवर्तक आचार्य जो भी हैं सभी का संदेश यही है। यद्यपि दर्शन में चित, अचित, अचित, ब्रह्म, इन तीनों तत्वों का प्रतिपादन किया गया है, और जो ब्रह्म प्राप्ति अंतिम हमारा कार्य है उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, क्या साधन हो सकते हैं, इस चीज का निर्देश भगवान श्री रामानुजाचार्य अपने श्री वान्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्ति रूपा इति।
जो भक्ति शब्द प्रयोग किया गया है ना, वही हमारा उपाय है, ब्रह्म प्राप्ति का उपाय है भक्ति। कहा भी गया है शास्त्रों में, उपनिषदों में, ऋते ज्ञानान न मुक्ति थी, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। किंतु वहां पे जो इस वाक्य का जो सारांश है, अर्थ है ना, कि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है, किंतु ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ऐसा भी नहीं है। ज्ञान भक्ति से पहले का जो है क्रम है एक, ज्ञान से फिर हमारी भक्ति बढ़ती है, और फिर भक्ति के माध्यम से फिर आगे की प्रक्रिया है, उससे हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष तो यही है कि उपनिषद में कहा गया है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैषा वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वामिति। अंततो गत्वा तो यही निष्कर्ष है कि भगवान जिसे चाहते हैं कि वही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवान की इच्छा ही इसका कारक है, मुक्ति का कारक है। किंतु भक्ति जो है हमें इसलिए करनी चाहिए कि भगवान की इच्छा हो कि हमें मुक्ति मिले, भगवान की इच्छा हो, इसलिए हम भक्ति करते हैं। यही सारांश रूप में, तत्व के रूप में हम इस संदेश को ले सकते हैं। यह केवल श्री भगवान रामानुजाचार्य ही नहीं, बल्कि गीता में साक्षात भगवान भी कहते हैं। भगवान का ही वाक्य है, ना हम वेदैर न तपसा न दानी न चेत जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवा नसी माम यथा, कि न मैं वेद के ज्ञान से प्राप्त हो सकता हूँ, न किसी तपस्या से प्राप्त हो सकता हूँ, न किन्हीं बड़े यज्ञों के माध्यम से मैं प्राप्त हो सकता हूँ। मैं प्राप्त तो ऐसे हो सकता हूँ जैसे, हे अर्जुन तुमने मुझे देखा। यथा शब्द का प्रयोग करते हैं अंतिम में, दृष्टवा नसी माम यथा। उस यथा का क्या अर्थ है? उसका अर्थ हम यह कर सकते हैं कि जैसे अर्जुन ने अपनी शरणागति जताई कि मैं अपने प्रयास से आपको प्राप्त नहीं कर सकता, मैं बस शरणागत हूं, जो करना है आप करें। इस प्रकार से अर्जुन शरणागत होते हैं, तब जाके ईश्वर मिलते हैं। द्वितीय अध्याय में अर्जुन कहते हैं, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अपने आप को शिष्य बता रहे हैं, और प्रपन्न, दो विशेषण है। जो शरणागति हम जिसे कहते हैं वह प्रपत्ति है, प्रपन्न प्रपत्ति। जो प्रपत्ति करता है वह प्रपन्न है। तो हमारे हाथ में यही है, हम अपने प्रयास से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम कुछ कर सकते हैं तो केवल शरणागति कर सकते हैं, प्रपत्ति कर सकते हैं, अपने आप को प्रपन्न बना सकते हैं। उसके अलावा जो भी करेंगे ईश्वर करेंगे, ऐसा विश्वास रख के हमें निश्चिंत होकर अपना जो भी कर्तव्य करना है करते रहना है। जो करेंगे ईश्वर करेंगे। और यही संदेश भगवान श्री रामानुजाचार्य जी का भी है, और अन्य अन्य दर्शनों का भी अंततो गत्वा यही संदेश है। और इसी में हमारा श्रेय है, हमारा हित इसी संदेश को मानने में और पालन करने में है। ऐसा कहते हुए मैं एक बार पुनः स्मरण दिलाना चाहता हूँ भगवान श्री रामानुजाचार्य का जो पद्य है, तनियन जिसे हम कहते हैं, यो नित्यमच्युत पदाम भुजयुग्म रुक्म व्यामो हतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद् गुरोर भगवतो सदैक सिंधो रामानुजस्य चरणों शरणं प्रपद्ये। यानी यहाँ पे कहा गया है कि ईश्वर के हम शेष हैं, ईश्वर के दास हैं, इस विशेषण के अलावा और हमें कुछ चाहिए नहीं। उस भक्ति के अलावा जितनी भी वस्तु हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सभी को तृण के रूप में आचार्य जी ने माना है। हमारे स्वामी जी भगवान, साक्षात भगवान, उन्होंने माना है। और इसी संदेश को, इसी तत्व को हमें अंगीकार करना है, तो अवश्य ही हमें भगवान कृपा करेंगे और उनका सानिध्य प्राप्त होगा। यह कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन्नारायण। धन्यवादाः विशिष्टातिथिवर्येभ्यः। आपने जो सबसे बड़ी चीज़ है हमें समझने की, कि लोग कहाँ पे भूल करते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। वैसा नहीं है, क्योंकि कठोपनिषद में का आपने उदाहरण दिया कि
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुधा श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। इस प्रकार से कि हम जितना भी भक्ति करें, जितना भी प्रपत्ति करें, वो उपाय नहीं है। भगवान यदि जिसको चाहेंगे, ईश्वर जिसको चाहेगा उसी को ही दे सकते हैं। इस प्रकार से अस्माकं मध्ये मुख्य प्रवक्तारः आचार्यवर्याः स्वामिनः श्री वरदराजस्वामिनः समुपस्थिताः। तेषां चरणकमलारविन्दयोः दासस्य साष्टाङ्गदण्डवत् प्रणुतिः एवं च साष्टाङ्गदण्डवत् प्रणुतिपुरस्सरं धन्यवादं स्वागतं च व्याहरामि अत्र भवन्तः समागताः। अथ च इमां कार्यक्रमम् अग्रेसरं कर्तुं श्रीमन्तः परवस्तुकुलोद्भवभास्कराः वरदराजस्वामिनः विनिवेद्यन्ते यत् जगद्गुरुश्रीरामानुजाचार्यविषयकव्याख्यानं विधाय अस्मान् आप्लावयन्तु इति श्रीमन्तः वरदराजस्वामिनः। अत्र हिंदी भाषायां वा संस्कृते? हिन्दी एव समेषां सुलभाय भवेत् इति। अस्तु, तथैव। प्रारंभ करें? आम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। आज रामानुज स्वामी जी का जन्मदिनोत्सव पूरी दुनिया में अत्यंत विलक्षण रूप से प्रचलित है। उसमें यह उपन्यास कार्यक्रम भी अंगतया निवेशित हो रहा है। इस बात को बताते हुए दास को बड़ी खुशी हो रही है। दास से विनती की गई थी कि उत्तर भारत में बहुत सारे लोग रामानुज स्वामी जी के बारे में जानते नहीं हैं या जान नहीं पाते हैं। उनकी जानकारी के लिए रामानुज स्वामी जी के बारे में थोड़ा यहाँ बात करना आवश्यक है। तो रामानुज स्वामी जी के बारे में संग्रह रूप से कुछ बातें दास यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ। रामानुज स्वामी जी का चरित्र, रामानुज स्वामी जी के द्वारा प्रवर्तित सिद्धांत, इनके बारे में बात करने के लिए कई दिन नहीं कई साल भी लग सकते हैं, क्योंकि इतना विलक्षण चरित्र है, इतना विलक्षण सिद्धांत है। पर आज दुनिया ऐसी है कि सभी चीज़ों को उनको बहुत संग्रह रूप से मिलना चाहिए। इसके पहले तो लोग कई घंटों तक उपन्यास यदि होता तब सुनते थे। उसके बाद लोगों का वो ध्यान देने का समय है ना, वो थोड़ा कम हो गया। तो एक घंटे के अंदर उपन्यास रखना चाहिए, ऐसी सोच आई थी। और कुछ दिन हुए तो आज का ज़माना आ गया जिसमें एक मिनट, एक निमेष, उसके बीच में सभी चीज़ों को देना चाहिए। शॉर्ट्स का ज़माना है ना। पर दास का मानना ये है कि ऐसे संग्रह रूप से बताने से जो गंभीरता विषयों में होती है वो उसकी न्यूनता हो जाती है। अंग्रेजी में बोलते हैं नुएंसेस बोलते हैं। वो नुएंसेस जो है ना वो गुम जाते हैं। इसलिए संग्रह रूप से भी हमें जानना चाहिए, ऐसे ही विस्तृत रूप से भी हमें जानना चाहिए। संग्रह विस्तराभ्याम ऐसा बोलते रहते हैं हमारे आचार्य। संग्रह से भी जानना है, विस्तृत रूप से भी जानना है। आज तो हम संग्रह रूप से जानेंगे।
ऐसा संग्रह रूप से जानने का मकसद ये है कि विस्तृत रूप से जानने की जिज्ञासा हो, है ना। तो संग्रह रूप से स्वामी जी का चरित्र और उनका सिद्धांत के बारे में दास बताने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। जो भी दास को ऐसा अवकाश दिए हैं उनके लिए कृतज्ञता निवेदन करते हुए यहाँ उपस्थित आचार्यों के श्री चरणारविंदों में अपना प्रणाम भी समर्पण करते हुए दास आज का उपन्यास शुरू करता हूँ। आज सौरमान की प्रक्रिया में देखें तो यहाँ चैत्र मास प्रचलित है। उस चैत्र मास के आर्द्रा नक्षत्र आज है, वही रामानुज स्वामी जी का जन्मदिन है, जन्म नक्षत्र है। इसको ही सभी जगहों में हम अति विलक्षण रूप से मनाते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ अब शुरू करते हैं, रामानुज स्वामी जी का अवतार कहाँ हुआ। रामानुज स्वामी जी उसको बोलते हैं भूतपुरी। वो कहाँ है? चेन्नई नगर में है, चेन्नई नगर के पास में है भूतपुरी। उस भूतपुरी में केशव सोमयाजी कांतिमती ये दंपति थे। इनके पुत्र के रूप में रामानुज स्वामी जी का अवतार हुआ। रामानुज स्वामी जी का अवतार हुआ भूतपुरी में चैत्र मास में आर्द्रा नक्षत्र में। उसके बाद वो क्रम से जो भी अध्ययन करना था वो सब अध्ययन किए, सब वेदांगों का अध्ययन ये सब पूर्ण रूप से किए थे। और उसके बाद वो वैष्णव कुटुंब में जन्म लिए। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को मानने वाले जो लोग होते हैं उनके कुटुंब में वो अवतार किए हैं। इसलिए वो विशिष्टाद्वैत को और भी विस्तृत रूप से जानने के लिए पहले क्या करते हैं, पूर्व पक्ष को जानने के लिए, या पूर्व पक्ष को जानने के लिए एक अद्वैती सन्यासी जिनका नाम यादव प्रकाश है, उनके पास जाकर अपना अध्ययन शुरू करते हैं। इस बात को हमें सही तरह समझना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पूर्व पक्ष का अध्ययन करने के लिए स्वामी वहां गए थे। पर वहां जो उनके गुरु अद्वैतानुसार श्रुति वाक्यों का अर्थ बताते थे, तब रामानुज स्वामी जी का मन में बहुत दुख होता। अरे भगवान जो अत्यंत विलक्षण गुण विभूति युक्त है, जो अनंत गुणवान है, ऐसे भगवान को निर्गुण बताते हैं, हम कैसा इसको माने, ऐसा स्वामी का क्लेश होता था मन में उस समय में। पर अध्ययन हो रहा था, बीच बीच में सब स्वामी कभी कभी अपना व्याख्यान भी देते थे श्रुतियों का। तब एक बार उस यादव प्रकाश जी का थोड़ा दुख हो गया। वो सोचने लगे, अरे इनको ऐसा ही छोड़े तो ये जाकर अद्वैत का खंडन कर देंगे, तो उसके पहले इनका हम नाश कर देंगे। ऐसे संकल्प करके वो यादव प्रकाश अपने शिष्यों के साथ रामानुज स्वामी जी को भी ले जाते हैं उत्तर भारत की यात्रा में। उस यात्रा में जाते जाते गंगा में इनको डुबाने का ऐसा एक प्लान करते हैं। बीच में उनका भाई जो गोविंद कहलाते हैं, रामानुज स्वामी जी के भाई, वो भी यादव प्रकाश के सन्निधि में पढ़ते थे। वो इनको बताए कि ऐसा एक प्लान चल रहा है। तो रामानुज स्वामी जी अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से अलग हो जाते हैं। तब बोला जाता है कि स्वामी जंगल में गुम गए थे। तब साक्षात कांचीपुर के वरदराज भगवान और वरदराज भगवान की पट्टमहिषी जो वहां अखिल जगन माता है, वो दोनों मिलकर वहां आकर रामानुज स्वामी जी का रक्षा किए और कांचीपुरम को पहुंचाए थे। तो रामानुज स्वामी जी का अवतार हुआ भूतपुरी में। भूतपुरी के लगभग एक घंटा होता है भूतपुरी से कांचीपुरम को पहुंचने के लिए। तो पास में ही है कांचीपुरम। कांचीपुरम में रहते हुए स्वामी अध्ययन कर रहे थे। कांचीपुरम में रहते थे और बोला जाता है कि उसके पास एक तिरुपुक्कुड़ी ऐसा एक विदेश है, वहां स्वामी यादव प्रकाश के सन्निधि में अध्ययन करते थे। तो उसके आजू बाजू में अध्ययन सब हो रहा था। स्वामी फिर से कांचीपुरम को आते हैं। कांचीपुरम में जब रामानुज स्वामी जी विराजमान थे, बहुत दुखित हो गए थे, क्योंकि कोई अपनी हत्या करना चाहता है तो सभी का दुख होता है। सो स्वामी दुखित है, क्या करना है अगले जीवन में, इसके बारे में सोच रहे थे। तब
कांचीपुरम में एक आचार्य विराजमान थे जिनका नाम है कांचीपूर्ण, कांचीपूर्ण स्वामी। वो कांचीपूर्ण स्वामी जी का वैभव ऐसा बताया जाता है कि वो साक्षात वरदराज स्वामी के साथ बातचीत करते थे। उनका वो पंखा चलाना वो काइंकरी करते थे, करते करते स्वामी से बातचीत करते थे वो। तो बातचीत करते थे, रामानुज स्वामी जी को जिज्ञासा हुई क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। तब रामानुज स्वामी जी के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे प्रश्न थे। तब वो प्रश्न जब थे, उन प्रश्नों का समाधान मिलना था। उन प्रश्नों को समाधान मिलने के लिए क्या किए, कांचीपूर्ण स्वामी जी से निवेदन किए रामानुज स्वामी, अरे स्वामी आप तो साक्षात भगवान से बातचीत करते हैं, तो आप क्या कीजिए, जाके भगवान से पूछिएगा, मेरे मन में कुछ प्रश्न है उनका जवाब चाहिए। अब देखिए रामानुज स्वामी जी अपने मन में जो भी सवाल है उनको बताते नहीं है, क्योंकि ये बता दिए तो कांचीपूर्ण स्वामी जी को पता चल जाएगा, वो खुद समाधान बोल दिए तो रामानुज स्वामी जी को सीधा भगवान से जवाब आना था। तो रामानुज स्वामी जी क्या करते हैं, उनको बताते नहीं है, अरे मेरे मन में थोड़े सवाल है, आप जाकर भगवान से पूछो। तब जाकर कांचीपूर्ण स्वामी देवराज भगवान वरदराज भगवान से पूछते हैं, अरे ये रामानुज स्वामी जी वो पूछ रहे हैं कि अपने मन में कुछ प्रश्न है, उनका समाधान दिए, आप दीजिए। तब वो वरदराज स्वामी 6 बातों को बताते हैं। अहमेव परं तत्वं दर्शनं भेदयेव च उपायेषु प्रपत्ति स्यात् अंतिम स्मृति वर्जनम देहावसाने मुक्ति स्यात् पूर्णाचार्यं समाश्रया। 6 सवाल 6 जवाब। पहला प्रश्न रामानुज स्वामी जी के मन में क्या था, अरे परतत्व कौन है, जगत कारण वस्तु कौन है, ये एक सवाल था। उसका जवाब देते हैं वरदराज स्वामी, अहमेव परम तत्वम, कुछ शक मत कीजिएगा, मैं ही परतत्व हूं। वरदराज स्वामी बोलते हैं सभी लोगों को एक बार कांचीपुरम अवश्य जाना ही है, और कांचीपुरम जाके वहां वरदराज स्वामी जी का दर्शन तो अवश्य लेना ही है। क्यों लेना है, वहां देखे तो वो इतना वैभवयुक्त रीति से दर्शन देते हैं, उनका विशाल वक्षस्थल को दर्शन करना चाहिए, उनका उन्नत किरीट का दर्शन करना चाहिए। वो किरीट, वो वक्षस्थल, वो सभी मिलकर बताते हैं, अरे कोई और जगत कारण हो सकता है क्या, हम ही जगत कारण है। तो ऐसा वहां पहले प्रश्न का जवाब देते हैं, अहमेव परम तत्वम, में ही परतत्व हूं। दास इस बात को विस्तृत रूप से बता रहा हूं क्योंकि यही सिद्धांत है, रामानुज स्वामी जी के द्वारा प्रवर्तित सिद्धांत यही है, इसलिए दास यहाँ इस बात को विस्तृत रूप से बता रहा हूं। तो पहली बात, पहला सवाल, उसका जवाब मिला, अहमेव परम तत्वम। श्रीमन नारायण जो वरदराज स्वामी बनकर आए हैं अर्चावतार के रूप में, वही परतत्व है। वो एक प्रश्न का जवाब। दूसरा प्रश्न, दर्शनम भेदयेव च, यही जवाब है, दर्शनम भेदहा, क्योंकि उस समय में अद्वैत संप्रदाय का बहुत प्रचार था, तो दर्शन अभेद है या भेद है, इस पर बहुत सारे विवाद होते रहते थे। तो ये भेद और अभेद के बारे में हमें थोड़ा जानना चाहिए। अभेद माने क्या, अद्वैत संप्रदाय में देखें तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरहा, वो बोलते हैं ब्रह्म सत्य है, पारमार्थिक तो ब्रह्म ही है, जगन मिथ्या, ये जो जगत दिखती है, दुनिया दिखती है, वो मिथ्या है, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरहा, और जो जीव है वो ब्रह्म ही है, तो ब्रह्माभिन्न जीव बोलते हैं वो लोग। तो उसका बहुत सारे उनका निर्वाह बहुत सारे हैं, जैसा दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, बिंब प्रतिबिंबवाद बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे निर्वाह है जिससे अद्वैत की स्थापना करने का प्रयास करते हैं, वो अलग बात है। पर देखिए उनका मानना यह है कि जीव और ब्रह्म भिन्न नहीं है, अभिन्न है, यानी तात्विक क्या है, अभेद ही तात्विक है, ये अद्वैतियों का मानना है। तो उस समय में अद्वैत सही है या द्वैत सही है या विशिष्टाद्वैत सही है, क्या सही है, क्या दर्शन है, तो वरदराज स्वामी जवाब देते हैं,
दर्शनम भेदः, दर्शन भेदः, भेदः माने जीव और ब्रह्म के बीच में भेद ही है। जैसे उपनिषदों में वाक्य आता है, पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा, आत्मा को अलग जानना चाहिए। प्रेरिता जो भगवान है उनको अलग जानना चाहिए। पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा, तो तीनों को अलग अलग जानना है। जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, और ये जो भी अचेतन है ना, ये अचेतन भी अलग है। तो ये तीनों अलग अलग है, इन सभी का अस्तित्व है, इनकी सत्ता पारमार्थिक है, इस बात को बताते हैं वरदराज स्वामी। क्या बोलते हैं? दर्शनम भेदः, भेदः भेद संप्रदाय है हमारा। तो हमारे संप्रदाय में जीव भिन्न है, परमात्मा भिन्न है और अचेतन भी भिन्न है। इन तीनों में भेद ही है, पर ये तीनों स्वरूप से भिन्न होते हैं, होते हुए भी इन तीनों के बीच में एक अटूट संबंध है। इसको बोलते हैं शरीर आत्म भाव बोलते हैं। ये जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो चेतन और अचेतन, यानी जीवात्मा और अचेतन, इन दोनों का आत्मा है। तो ये दोनों शरीर बन जाते हैं, तो शरीर आत्म भाव संबंध बोलते हैं। इनके बीच में ये शरीर आत्म भाव संबंध, ये बड़ा अनोखा संबंध है। तो देखिए ना, दास का ये शरीर है, मेरा ये शरीर है, मैं आत्मा हूं, पर इस आत्मा और शरीर का इतना अटूट संबंध होता है ना, हम इसको अलग करके देख नहीं सकते। अलग ही है, पर हमें ऐसा ज्ञान पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो इतना एक इंटीमेट रिलेशनशिप बोलते हैं ना, तो इंट्रिकेट रिलेशन है, तो अटूट संबंध है इन दोनों के बीच में। तो दर्शनम भेदः, अद्वैत नहीं है, भेद ही दर्शन है, इस बात को भी बताते हैं। रामानुज स्वामी जी अपने जीवन में इसका ही पूरी तरह प्रचार करते हैं। तो ये हुआ दर्शनम भेद एव च। अब देखिए, भगवान श्रीमन नारायण परतत्व है, दर्शन भेद है। तो अब प्रश्न उठता है, पाना क्या है? पाना है तो मोक्ष को पाना है। मोक्ष को पाने के लिए अच्छा उपाय क्या है? कैसे भगवान को पाए? तो उसका भी जवाब देते हैं, बोलते हैं उपायेषु प्रपत्ति स्यात्। उपायों में प्रपत्ति, प्रपत्ति माने शरणागति, भगवान के प्रति शरणागति करना, यही उत्तम उपाय है, ऐसा बताते हैं। क्यों ये उत्तम उपाय है? क्योंकि दुनिया में देखें तो बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, दुनिया में नहीं, शास्त्रों में बताए गए हैं। जैसे कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, नाम संकीर्तन, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनके द्वारा हम मोक्ष को पा सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इन उपायों के द्वारा मोक्ष नहीं पा सकते, हाँ पा सकते हैं, पर क्या है ना, हमें सोचना है। देखिए, हम अनादिकाल से अपरिमित पापों को इकट्ठा किए हैं, जमा किए हैं। पता नहीं हम कितने पापी हैं, कितना पाप किए हैं पता नहीं किसी को। अनादिकाल से हम इकट्ठा करते हुए आ रहे हैं। इन सभी पापों को हम एक जन्म में या 2 जन्मों में, या सोचो 100 जन्मों में कुछ उपाय अनुष्ठान करके इन सभी को नाश कर सकते हैं क्या? इन सभी को नष्ट कर सकते हैं क्या? सोचिएगा। वो तो इतना अनंत पाप की है, हम इनको हमारे प्रयत्न से हम नष्ट करने का प्रयत्न करें तो वो कब होने वाला है, होगा क्या पता नहीं। तो अंत में जो भी उपाय अनुष्ठान करते हैं, वो जो खुद करते हैं उससे पापों का नाश नहीं कर सकते। वो भी क्या मानते हैं, अरे भगवान की कृपा से ही होगी, भगवान की कृपा से ही इन पापों का नाश हो सकता है। देखिए, हम अनंत पाप किए हुए हैं, तो उसको मिटाने के लिए अपरिमित दया चाहिए। हम जो भी काम करते हैं ना, वो परिमित होता है। वो जो परिमित काम है, उससे अपरिमित पापों का नाश कैसे करें? तो हमारे अपरिमित पापों का नाश करने के लिए एक ही उपाय है, भगवान की कृपा। वही अपरिमित है,
वो अपरिमित दया ऐसी है कि उससे अपरिमित पापों का भी नाश कर सकते हैं। तो शरणागति यह है कि अरे भगवान, मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता जिससे मैं मोक्ष को पहुंचूं, मैं आपकी कृपा को ही एकमात्र उपाय मानता हूं। यही शरणागति है। तो लोग पूछते हैं, दास जहां भी जाकर ऐसा बताता हूं, तो हमें कुछ भी नहीं करना है क्या? सब भगवान देख लेंगे तो हम कैसे भी जिए क्या? नहीं, हम तो भगवान के दास हैं। दास होने के नाते हम मोक्ष पहुंचना चाहते हैं, तो हम मोक्ष पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। वो भगवान की जिम्मेदारी भगवान देख लेंगे। तो हम जो भी करते हैं भगवान की सेवा के रूप में करते हैं, वही कैंकर्य बोलते हैं। तो भगवान की सेवा रूप में करते रहना चाहिए। अरे मोक्ष के लिए क्या करें? कुछ नहीं करते, भगवान देख लेंगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम काम करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। तो स्वार्थता रहित होकर भगवान की सेवा में जुड़े रहना है, यही शरणागति की निष्ठा है। तो शरणागति के बारे में भी हम कई दिनों बात करते जा सकते हैं, पर उपायेषु प्रपत्तिस्यादि, शरणागति जो उपाय है वही अत्युत्तम उपाय है, ऐसा बताते हैं वरदराज स्वामी। उपायेषु प्रपत्तिस्यात् अंतिम स्मृति वर्जनम। ये अन्य उपायों का अनुष्ठान करने पर क्या होता है? देखिए, आप सभी इस कथा को सुने होंगे। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भरत, आदि भरत। वो भरत थे, वो बड़े योगी थे। वो अपने उपाय अनुष्ठान में बहुत आसक्त रहते थे। एक बार क्या होता है, वो किसी नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। वो नदी में स्नान करते समय देखते हैं कि एक हिरण है, एक मृग, एक हिरण है। वो क्या करता है, अब तभी समय में एक बच्चे को जन्म देता है, एक छोटा हिरण को जन्म देता है। जन्म देते हुए वो हिरण वो उस नदी में बह जाता है, वो मर जाता है। उस बछड़े को देखते हैं ये भरत जी, उनके बहुत कृपा हो जाती है। अरे छोटा बछड़ा है ये, हिरण का वो छोटा वो बच्चा है, तो उसकी रक्षा करने में ये आसक्त हो जाते हैं। ये क्या होता है, कुछ दिनों में उसकी देखभाल करते हुए उस हिरण के विषय में वो बहुत आसक्त हो जाते हैं। अपने बच्चे की तरह उसको देखना शुरू करते हैं, उसका पाल पोस करना शुरू करते हैं। ऐसा उसके बारे में ध्यान करते हुए अंत में उनका देहावसान होता है, यानी वो शरीर छोड़ने वाले हैं। उस समय में भी वो किसके बारे में सोचते हैं? उस हिरण के बारे में सोचते हैं। अरे मैं चला गया तो कौन इसकी देखभाल करेगा? ऐसे सोचते हुए वो मृत्युवश पड़ जाते हैं। तब क्या होता है, अंत में वो किसके बारे में सोचते हुए अपना शरीर छोड़े? वो हिरण के बारे में। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवद गीता जी में कृष्ण कहते हैं ना। तो ये हिरण के बारे में सोचते हुए अपना शरीर को छोड़े, तो अगले जन्म में ये खुद हिरण बन गए, ये एक मृग बन गए। पर क्या है ना, उनको याद था पिछले जन्म में क्या हुआ, उनको याद था, इसलिए वो उस जन्म में ऐसे बिताए और अगले जन्म में वो फिर से मनुष्य बनकर आए। तब जड़ भरत बन गए। वो जड़ की तरह वो रहते थे, किसी अन्य विषय पर आसक्त नहीं होते हुए जड़ भरत बनकर वो अंत में मोक्ष को पहुंचे, वो अलग बात है। तो दास क्या बता रहा था, ये अन्य उपायों का अनुष्ठान जो करते हैं उनको अंत में जब वो शरीर छोड़ते हैं उस समय में भगवान के बारे में स्मरण करना आवश्यक है, तभी वो मोक्ष पहुंच सकते हैं। पर प्रपत्ति करने वाले जो होते हैं ना, उनके लिए अंतिम स्मृति भी नहीं चाहिए। अंतिम स्मृति भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तो हमारे आचार्य विनोद रूप से बताते हैं, अरे अंतिम स्मृति हमें नहीं चाहिए अंतिम स्मृति। भगवान हमारे बारे में स्मरण करके हमें ले जाएंगे। वराह पुराण में बोलते हैं, स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सति यो नरः धातु साम्ये स्थिते स्मर्ता विश्वरूपं च मामजम् ततस्तं म्रियमाणं तु काष्ठपाषाण सन्निभम्
अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। राहु भगवान बोलते हैं, अरे जब तुम मेरे बारे में सोचने लायक नहीं होते हो, पर ये बंदा है ना, ये पहले ही भगवान के प्रति शरणागति किया है, तो उसके बारे में भगवान स्मरण करते हैं। तो देहावसान काल में हम भगवान के बारे में स्मरण करना छोड़ दिए, तो भी जब हम शरणागत होते हैं तब भगवान हमारे बारे में स्मरण करके वो ले जाते हैं, क्योंकि हम भगवान को दे दिए ना जिम्मेदारी, अरे भगवान आपको ही ले जाना है। तो अंतिम स्मृति वर्जनम बोलते हैं, अंतिम स्मृति भी नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं चाहिए अरे अंतिम स्मृति अंत में दास को यदि भगवान का स्मरण अरे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे। स्मरण हो या ना हो उससे मोक्ष में फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान देख लेंगे। अंतिम स्मृति वर्जनम। और जो भी शरणागति करते हैं उनके लिए देहावसाने मुक्ति स्यात्, इस शरीर के अंत में ही मुक्ति हो जाएगी। देहावसाने मुक्ति स्यात्। तो स्वामी जी के बहुत सारे प्रश्न थे। पहला प्रश्न, कौन परतत्व है? श्रीमन नारायण परतत्व है, जवाब मिल गया। दर्शन क्या है? दर्शनम भेदः, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत ही दर्शन है, उसको बताते हैं। और मोक्षोपाय क्या है? प्रपत्ति शरणागति ही मोक्षोपाय है। अंतिम स्मृति चाहिए क्या? अंतिम स्मृति नहीं चाहिए। कब मोक्ष मिलेगा? देहावसान में मोक्ष मिलेगा। 5 सवालों का जवाब मिल गया। अंत में एक प्रश्न था उनके मन में, कैसे मैं किस आचार्य का समाश्रय करूं, किनको आश्रय मानूं? तो पूर्णाचार्यम समाश्रय बोलते हैं वरदराज स्वामी। हमारे संप्रदाय में, श्री वैष्णव संप्रदाय में रामानुज स्वामी जी प्रवर्तक आचार्य है। ऐसा नहीं कि वो ही पूरा सिद्धांत को पहली बार बताएं, वो इस सिद्धांत की सृष्टि किए, ऐसा नहीं है। ये तो अनादिकाल से है, अनादिकाल से ये संप्रदाय है। इस संप्रदाय को रामानुज स्वामी जी विशेष रूप से प्रचार करते हैं। हमारे आचार्य बताते हैं, एम्बेरुमानार वलर्ता, एक तमिल पाशुरम है, इसमें बताया जाता है कि रामानुज स्वामी जी इस संप्रदाय को प्रचार किए हैं, क्योंकि रामानुज स्वामी जी के पहले भी आचार्य थे। जैसे रामानुज स्वामी जी का आचार्य पूर्णाचार्य स्वामी जी, उनके आचार्य थे यमुनाचार्य स्वामी जी, वो भी ग्रंथ लिखे हैं, सिद्धित्रय इत्यादि ग्रंथ, जिनमें विशिष्टाद्वैत का ही प्रतिपादन करते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं मानना चाहिए कि रामानुज स्वामी जी आए और विशिष्टाद्वैत का वो कल्पना किए, उसका कल्पना किए, नहीं। उनके पहले भी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत था। क्योंकि वेदव्यास जी ब्रह्मसूत्र में क्या बताते हैं, हमारे सिद्धांतानुकूल विशिष्टाद्वैत ही बताया जाता है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो हमारे सिद्धांत के, हमारे संप्रदाय में हमारा मानना यह है कि वेदव्यास से प्रारंभ करके सभी जो भी बड़े बड़े ऋषि वर्ग थे, वो सभी विशिष्टाद्वैत को ही मानते थे। तो यही हमारा मानना है। तो उस संप्रदाय को, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय को स्वामी जी बहुत प्रचार किए, वही रामानुज स्वामी जी का काम है। कभी ऐसा नहीं मानना है कि रामानुज स्वामी जी नए नए उसकी कल्पना किए, ऐसा नहीं है। ये एक बात है। तो रामानुज स्वामी जी के सिद्धांत में इन विषयों को हमें जानना है। तो सिद्धांत के बारे में बता दिया दास, तो संग्रह रूप से सिद्धांत के बारे में देख चुके हैं। चरित्र के बीच में अब तो हम कांचीपुरम में है ना। स्वामी जी भूतपुरी में अवतार किए और कांचीपुरम पहुंचे। कांचीपुरम में बहुत होता है, दास थोड़ा जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ। वहाँ क्या होता है, रामानुज स्वामी जी इन 6 विषयों को जानते हैं और पूर्णाचार्य स्वामी जी को समाश्रय करने के लिए वो पधारते हैं। महापूर्ण स्वामी जी इनको मिलने के लिए आते हैं। ये दोनों मधुरांतकम नामक एक नगर में बीच में मिलते हैं। देखिए ना, कांचीपुरम से दक्षिण गए तो श्रीरंगम आता है, श्रीरंगम में रहते थे महापूर्ण स्वामी। श्रीरंगम से उत्तर गए तो, नॉर्थ गए तो वो कांचीपुरम होता है। इन दोनों के बीच में, लगभग बीच में, कांचीपुरम के थोड़ा नजदीक है, वहां मधुरांतकम नामक एक गांव है, वहां इन दोनों का मिलना होता है। हाँ होता है, वहां पंच संस्कार लेते हैं महापूर्ण स्वामी से रामानुज स्वामी जी। हमारे संप्रदाय में ऐसा बोला जाता है कि जब एक आचार्य का समाश्रय करते हैं हम लोग, तभी हमारा जन्म हुआ है। तो कभी कभी ऐसा बताया जाता है, रामानुज स्वामी जी का अवतार स्थल क्या है, तो भूतपुरी है।
नहीं मधुरांतकम है, क्योंकि वहां आचार्य संभाषण हुआ है ना, तो ऐसा मधुरांतकम में अपने आचार्य को मिलते हैं जो महापूर्ण स्वामी बताए जाते हैं। और रामानुज स्वामी जी इसके बीच में ही संन्यास आश्रम का भी स्वीकार किए थे। वो भी एक अलग बात है, संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। और देखिए ना, महापूर्ण स्वामी जी से मिलते हैं। महापूर्ण स्वामी और रामानुज स्वामी जी दोनों कांचीपुरम में रहते हैं। उसके बाद संन्यास आश्रम लेते हैं रामानुज स्वामी जी, और उसके बाद श्रीरंगम आते हैं, श्रीरंगम पहुंचते हैं। थोड़ा दास कथा को संग्रह रूप से बता रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, पर श्रीरंगम को पहुंच जाते हैं। श्रीरंगम को पहुंच जाते हैं। श्रीरंगम को पहुंचने पर वहां रंगनाथ भगवान क्या करते हैं, अपने अर्चक के द्वारा रामानुज स्वामी जी को ये आज्ञा देते हैं कि अरे आप इस ये जो भी देवालय है श्रीरंगम का, इस देवालय का पूरी तरह निर्वाह कीजिए। तो तब श्रीरंगम में आप देख सकते हैं, आज भी बताया जाता है कि जो हमारा एशिया है ना, एशिया खंड, इसमें से सबसे बड़ा मंदिर है, रनिंग मंदिर है श्रीरंगम। इतना बड़ा मंदिर है, सप्त प्राकार मध्य सरसिज मुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्य तीरे मृदुतर फणिराट भोग पर्यंक भागे। ऐसा बहुत सुंदर श्लोक बहुत सारे हैं। तो ऐसा सप्त प्राकार युक्त बड़ा नगर है श्रीरंग नगर। उस श्रीरंग नगर में रंगनाथ भगवान के लिए बहुत सारे कैंकर्य करते हैं रामानुज स्वामी जी। तो रामानुज स्वामी जी श्रीरंगम में ही रहते हैं। रामानुज स्वामी जी कहाँ रहे? श्रीरंगम में रहे। श्रीरंगम का वैभव तो अलग ही है। श्रीरंगम श्री वैष्णव संप्रदाय में राजधानी कहलाती है। तो बहुत सारे दिव्य देश है, वैष्णव दिव्य देश, इनमें से राजधानी क्या है? श्रीरंगम है। इस श्रीरंगम में रहते हुए रामानुज स्वामी जी इस श्रीरंगनाथ भगवान का भी जो कैंकर्य है उनके बारे में उसका निर्वाह कर रहे थे, और उसी समय में अपना सिद्धांत का भी प्रवर्तन करना शुरू किए थे। उस समय में ये एक बात थी कि जो भी अपना सिद्धांत का प्रतिष्ठापन करना चाहते वो प्रस्थान त्रय के लिए भाष्य लिखते थे। प्रस्थान त्रय क्या है? श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, सूत्र प्रस्थान बोलते हैं। यानी श्रुति प्रस्थान माने उपनिषद, मुख्य रूप से उपनिषदों का भाष्य लिखना, वो श्रुति प्रस्थान के लिए एक भाष्य लिखना। और स्मृति प्रस्थान बोले तो भगवत गीता जी का एक भाष्य लिखना। और सूत्र प्रस्थान जो ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्रों का भाष्य लिखना। रामानुज स्वामी जी ब्रह्मसूत्रों का भाष्य लिखते हैं, श्री भाष्य। और भगवत गीता जी का एक व्याख्यान करते हैं, गीता भाष्य। और उपनिषदों का अर्थ निर्णय के लिए उपनिषद भाष्य नहीं करते हैं, अपितु वेदार्थ संग्रह नामक एक ग्रंथ करते हैं स्वामी जी। वो क्या है ना, उपनिषदों में बहुत सारे कथाएं आते हैं जिनमें बहुत सारा विरोध नहीं होता है। ये कोई बंदा आया गया, ये सीखा नहीं सीखा, ऐसे जो भी बात होते हैं ना, उनमें बड़ा कुछ विवाद की बात नहीं है। इसलिए स्वामी जी पूरे सब उपनिषदों का भाष्य नहीं लिखते। उपनिषदों का क्या करते हैं, उपनिषदों के लिए ऐसा एक दिक् सूची की तरह कैसा निर्वाह करना चाहिए वाक्यों का, ऐसा सूचना करने के लिए वेदार्थ संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करते हैं स्वामी जी। तो श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, सूत्र प्रस्थान में भी स्वामी जी अपने ग्रंथों का निर्माण करते हैं। ऐसा निर्माण करके स्वामी जी के द्वारा किया गया सबसे बड़ा कैंकर्य क्या है? ये जो रामानुज संप्रदाय है, रामानुज स्वामी जी के पहले भी वो संप्रदाय था। वेदास वही बोल रहा था, बहुत सारे लोग थे, पर हम उनके नाम से इस संप्रदाय को बोलते नहीं है। हम क्या बोलते हैं? रामानुज संप्रदाय बोलते हैं। रामानुज संप्रदाय क्यों? रामानुज स्वामी जी क्या किए? तो रामानुज स्वामी जी के पहले जो भी आचार्य थे वो क्या करते थे, मंत्रोपदेश देने से पहले, पंच संस्कार देने से पहले वो बहुत कठिन परीक्षा लेते थे। 6 महीनों के लिए, 1 साल के लिए बहुत परीक्षा लेकर वो पंच संस्कार देते थे।
वैष्णव दीक्षा देते थे। रामानुज स्वामी जी देखें, अरे इतनी कठिन परीक्षा हो तो कौन इस संप्रदाय को आएगा, कोई भी आएगा नहीं। और रामानुज स्वामी जी बड़े दयालु थे, किसी का दुख देखकर स्वामी सहन नहीं कर सकते थे। तो स्वामी देखते हैं, अरे संसार में इतने लोग दुखित हैं, उन सभी तक इन विषयों को पहुंचना है, पहुंचेगा तो ही ये सभी उद्धार पा सकते हैं। इसलिए स्वामी जी अपनी करुणा से क्या करते हैं, ये जो भी उनसे पहले आचार्य थे वो बहुत शुश्रूषा लेकर, सेवा पाकर वो उपदेश देते थे। स्वामी जी क्या करते हैं, नहीं, स्वामी जी वो कृपा मात्र प्रसन्न होते हैं। मात्र प्रसन्न यानी जो भी इच्छा प्रकट करे, जो भी इच्छा प्रकट करे, इच्छुक है ना, इच्छुक लोगों को हम स्वीकार करेंगे, ऐसा सोचकर स्वामी जी इच्छा मात्र अधिकारी जो भी होते हैं उन सभी को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करके उनको उपदेश करते हैं। इसलिए ये संप्रदाय बहुत कम प्रचार में था रामानुज स्वामी जी के पहले। रामानुज स्वामी जी के बाद ये बहुत विस्तृत रूप से प्रचार में आया। ये रामानुज स्वामी जी के द्वारा किया हुआ बड़ा कैंकर्य है। इसलिए इनके नाम से इस संप्रदाय को पुकारा जाता है रामानुज संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। ऐसे स्वामी जी दिव्य दोषों के कैंकर्य में आसक्त होते हुए तमिलनाडु, आंध्रा में जो तिरुमला है, ऐसे अनेक दिव्य देशों में कैसा सेवा क्रम होना चाहिए इन सभी का निर्णय किए हैं। उनमें उत्सवों का प्रचारण इत्यादि काम किए हैं, ग्रंथों का निर्माण किए हैं, शिष्यों का उज्जीवन किए हैं। और हम तक ये संप्रदाय पहुंचे इसके लिए क्या किए थे, चतुस्सप्तति सिंहासनाधिपतियों को, चतुस्सप्तति सिंहासनाधिपतियों का नियमन किए थे स्वामी। रामानुज स्वामी जी से इस संप्रदाय को समाप्त नहीं होना है ना, उसका प्रचार और भी विस्तृत रूप से होना है। इसलिए इतने लोग 74 बोलते हैं ना, 70 हिंदी में, चतुस्सप्तति 74 सही है क्या? हाँ, तो 74 पीठाधिपतियों को नियमन करते हैं, जो जिनका काम था श्री वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करना। तो ऐसा प्रचार में उन सभी का नियमन किए। उनके ज्ञान वंश में आने वाले, उनके औरस वंश में आने वाले बहुत सारे आचार्य अब तक रामानुज स्वामी जी का जीवन में बहुत स्मरण हुए, उनका यहाँ उपस्थापन किया हूँ। इसे यहाँ श्रोताओं का कुछ ना कुछ उपकार हुआ होगा ऐसे मानते हुए दास का इस उपन्यास को, छोटा सा उपन्यास को समाप्त करता हूँ। कुछ जिज्ञासा आपको हुई होगी, इस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए अनेक माध्यमों से इस संप्रदाय के बारे में और भी जान सकते हैं। क्योंकि पहले तो किसी के बारे में जानना हो तो ये आचार्य के पास ही जाना पड़ता था, है ना। आजकल ऐसा नहीं है। आप लोग, कोई दिल्ली में है, कोई श्रीरंगम में है, कोई कहीं और है, हम सभी लोग मिलकर दास जब बोल रहा हूँ उसी समय में सुन पा रहे हैं। तो ऐसा हमें एक माध्यम उपलब्ध है। उसको पढ़ने के लिए ही हमें समय नहीं मिलता है। पर ऐसे अनेक ग्रंथों का निर्माण किए उस समय में, जब ये लाइट नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, वो किए थे। पर आजकल हमें आने लिए इतनी सुविधाएं हैं। उसका सदुपयोग करते हुए और भी संप्रदाय को जानिएगा, उसका प्रयास कीजिएगा। बीच में कुछ लोग कमेंट्स में ऐसा पूछ रहे थे
दीक्षा ले सकते हैं आप। हमारा नंबर लेकर हमें संपर्क कर सकते हैं। आपका नंबर बता दीजिए स्वामी जी। हमारा नंबर 7989 7989 33 33 2741। 741। मैं अब ये दीक्षा लेना ये कुछ आसान बात नहीं है, उसके बहुत सारे नियम होते हैं। उसका उन नियमों का परिपालन करने के लिए जब तैयार होंगे तभी नियम और लेना चाहिए। परिपालन पूरा करूंगा। मैं अच्छा, पढ़ता भी रहता आप हूँ बाद अक्सर में, रामानुजा संप्रदाय किताबों में। अच्छा, आप बाद में मुझे कांटेक्ट कीजिए। जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्री राम। अग्रेसरं कुर्मः। जय जय श्रीमन्नारायण स्वामी। जय श्री हरिजन राम। जैसे कहा जाता है कि षटकोप स्वामी जी कलयुग के 46 दिन के अंदर प्रकट हुए थे, तो उनसे पहले के आಳ್वार जो सर्वयोगी स्वामी, भूत योगी स्वामी, महद योगी स्वामी और भक्तिसार स्वामी थे और मधुर कवि स्वामी जी, ये सभी द्वापर युग के, क्योंकि इसमें देखिए, आचार्यों का पुराणों के मतभेद अनुसार, मिलता है कहीं कहीं। हाँ, बहुत सारे मतभेद है। यानी आजकल के वैज्ञानिक तो ये मानेंगे नहीं। वो बोलेंगे कि सभी लोग 1500 साल पहले जन्म लिए थे, तो वो उनका मानना है। अ, हमारे शास्त्रों के अनुसार, सांप्रदायिक ग्रंथों के अनुसार तो कलियुग के पहले कुछ आಳ್वारों का अवतार हुआ। जैसे षटकोप स्वामी जी के पहले जो 4 आಳ್वार थे उनका अवतार तो कलियुग के पहले हुआ। पर ऐसा नहीं मानना है कि कलियुग के पहला जो भी समय था वो द्वापर युग का ही है। और द्वापर और कलियुग का बीच में एक संधि काल बोलते हैं ना, संधि समय होता है। वो कई आचार्यों का मानना यह है कि उस संधि काल में उनका अवतार हुआ था। युग संधि बोलते हैं। वो द्वापर युग का भी एक संधि होता है। द्वापर युग का प्रारंभ में और अंत में एक संधि काल होता है। कलयुग का प्रारंभ और अंत में संधि काल होता है। जी, उन दोनों का मिलना होता है बीच में, वहां उनका अवतार हुआ ऐसा बोला जाता है। धन्यवाद स्वामी। हरिजन। आगे करें, हरिओम हरिओम। अग्रे चलामः। बस। श्रीमतां चरणारविन्दयोः साष्टाङ्गदण्डवत् प्रणुतिः दासस्य श्रीमतां मुखकमलाद्निश्रिता इयं जगद्गुरु रामानुजाचार्य विषयिणी भारती अस्मान् नूनमेव आप्लावयत्। अथ च अस्मिन् कार्यक्रमे याः त्रुटयः अभूवन् ताः त्रुटयः ते दोषाः भवद्भिः नूनमेव क्षन्तव्याः इति दासोऽसौ कामयते। तथैव दासस्य भाषणे अवश्यं केचन दोषाः अभूवन्नेव। तेऽपि अत्र महद्भिः क्षन्तव्याः इति याचनीयं वर्तते। अग्रे कुर्मः किम्? अवश्यम् अवश्यम्। आम्। अथ च अन्ते आध्यक्षिकभाषणं सम्पादयितुं श्रीमन्तः डॉक्टर यतिराज सापकोट महोदयाः विनिवेद्यन्ते यत् ते अत्र आगत्य आध्यक्षिकभाषणं सम्पादयन्तु इति। श्रीमन्तः यतिराज सापकोट महोदयाः। पाद पंकजं बदामि रामानुजनाम निर्मलम्। स्मरामि रामानुज दिव्य विग्रहं करोमि रामानुज दास दास्यताम्। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सौशील्यवाद
धैर्यस्थैर्य अनंत गुण संपन्न भगवान श्रीमन्नारायण की निहित कृपा से एवं अनंत करुणा से करुणा सागर वात्सल्य से युक्त भगवत पाद श्री शेषावतार रामानुज स्वामी की महती कृपा से आज अत्यंत पावन पुण्यमयी तिथि में हम सब एकत्रित हुए हैं। सब पहले यहाँ उपस्थित हमारे वरदराजन स्वामी एवं अन्य सभी भगवत भक्तों को श्री चरण में अनंत प्रणाम करता हुआ, मैं इस अध्यक्ष पद से योग्य तो नहीं हूँ, फिर भी कार्यकर्मीय जो हमारे लक्ष्मण महाभागा है बाघ हैं, उन्होंने जो स्थान दिया है उसका आदेशात्मक में निर्वहन करता हूँ। वस्तुतः के द्वारा कालक्षेप का जो परिकल्पना है यही कालक्षेप है, क्योंकि आचार्य में जाना पड़ता था। अब समय के साथ साथ में विविध सुविधाएं हैं, तो ये भी कालक्षेप के रूप में है। तो सारी बात तो बहुत दिनों तक सालों तक किया जा सकता है, सुना भी जा सकता है। तो साथ साथ में कुछ बातों को थोड़ा सा मैं रखना चाहता हूँ, तो जल्दी भी हुई होगी, फिर भी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। रामानुज स्वामी जी के द्वारा क्या समाज के लिए क्या कार्य किया गया। सबसे पहले तो बहुत सारे किया गया है, जिन कार्यों को हमें गिनना भी बहुत मुश्किल होता है। फिर भी समाज में सबसे पहले जो भक्ति युग का प्रवर्तक माना जाता है, समता स्वरूप माना जाता है, जहाँ मंत्र रत्नादि का जो अत्यंत कठिनता से प्राप्त किया जा सकता था, उसको भी सुगमता से प्राप्त करने का जो हम लोगों को, हम जैसे तुच्छ प्राणी को जो लेने का लाभ मिला है, हम कुछ श्रवण या कुछ संप्रदाय संबंध यत्किंचित जान पा रहे हैं, तो उसमें रामानुज स्वामी जी की करुणा से ही हम पा रहे हैं। अब रामानुज स्वामी जी ने सबसे पहले हमारे शास्त्रों में वर्णाश्रम की विविध वर्णन किया जाता है। वर्णाश्रमेतर जो लोग हैं उनको भक्ति में कई बार अधिकार नहीं भी होता था। तो वर्णाश्रमाकुल जाति भेदेष्वपि न विरुद्ध भक्ति योग करके ब्रह्मसूत्र के भाष्य में रामानुज स्वामी जी ने प्रपत्ति मार्ग के लिए कोई वर्ण और कोई कुछ भी वर्ण या जाति या स्थान का कोई देखना जरूरी नहीं है, केवल भक्ति इच्छा ही पर्याप्त है बोल के रामानुज स्वामी जी ने समाज के लिए एक संदेश दे दिया। दूसरा, धर्मदास के प्रसंग में यह प्रसंग आता है कि सेवक हो तो भी सद्भाव युक्त हो, तो भी उसके साथ सत्संग आदि करने के लिए या आचार विचार के लिए तिरस्कार करना अनुचित है। ये भी प्रसंग वहां से आता है। साथ साथ में रामानुज स्वामी जी ने 74 वाक्य या 72 वाक्य प्रदान किए, जो हमें संपूर्ण संप्रदाय या संप्रदायतर जनों को भी अनुकरण करने योग्य हैं, जो मोक्ष के अभिलाषी हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म का तात्पर्य ही अनंत काल तक मोक्ष प्राप्ति होना है, नित्य आनंद प्राप्त करना सभी दर्शनों का, सभी संप्रदायों का, सबका सिद्धांत है। उन सिद्धांतों में से विशिष्टाद्वैत सिद्धांत भी इसी का ही प्रतिपादन करता है। तो रामानुज स्वामी जी के द्वारा लिखे गए अनंत शास्त्र, श्रीभाष्य आदि ग्रंथों का हर किसी को स्वाध्याय करने का अवसर नहीं मिल पाता है, या कई बार अनुकूल नहीं होता है, या मति अल्प, काल अल्प आदि कारणों से नहीं हो पाता है। तो 72 वाक्य के जो सारांश हैं उसका अनुकरण करना चाहिए। उनमें से भी जो मुख्य जो कुछ बिंदुओं को मैं प्रस्तुत करता हूँ।
सबसे पहले प्रपत्ति धर्म का पालन करना है। तो प्रपत्ति क्या है कि स्वामी जी ने पहले कह चुके हैं, संपूर्ण अपनी क्रियाओं के द्वारा में भक्ति ज्ञान वैराग्य के अतिरिक्त भगवान को समर्पण करना। जिस तरह मारदारी वृत्ति बोलते हैं, जो बिल्ली का जो बच्चा होता है, बिल्ली के बच्चे को वो पकड़ता नहीं, बंदर का बच्चा माँ को पकड़ता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली की जो माँ होती है वो पकड़ के ले जाते, कहाँ ले जाना है कहाँ रखना, बस निश्चिंत, बस वैसे पड़ा रहता है। आप लोग में सब देखे होंगे, प्रपत्ति मार्ग बिल्कुल वैसा ही। भगवान कहाँ किस अवस्था में कहाँ ले जाएंगे, भगवान की इच्छा। तो उसके लिए निमित्त होते हैं आचार्य। क्यों? आचार्य के अतिरिक्त यह आप पाना मुश्किल होता है, तो इसका निर्वहन करना। दूसरा फल कर्म विवेक है, यानी हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। ठीक है, शरणागति हो गए तो कुछ भी नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है, करना है, परंतु विवेक दिया है तो फल में कौन सा कार्य करना है, शास्त्रोचित कार्यों को करने के लिए फल कर्म विवेक करना चाहिए। परंतु कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन, उसी को कर्म ने ही हमारा अधिकार है परंतु फल में अधिकार नहीं है, इस भावना को बनाए रखना है। और साथ साथ में भगवान की सेवा के साथ साथ में भक्त सेवा या महत्व, यानी भगवान के भक्तों की आप तिरस्कार करते हैं तो भगवान की भक्ति भी पूर्ण नहीं होती है। जैसे किसी माता पिता का उनके बच्चों को तिरस्कार कर दिया गया, माता पिता को बड़ी सम्मान कर ली तो वह प्रसन्न नहीं हो सकते, उसी तरह तो भक्तों की सेवा का भी महत्व है। और द्राविड़ ग्रंथों का भी आस्वादन, क्योंकि दिव्य प्रबंधों में जो रहस्यादि जो भरे हैं आलवारों के द्वारा अनंत कालों से, उसका आस्वादन, साथ में षडंग वेद के साथ साथ और दिव्य प्रबंधों का अनुसंधान, और साथ साथ में मंदिरों की सेवा, दिव्य देशों का लाभ, स्थान लाभ एवं च सेवा, एवं च मंत्रानुसंधान, मंत्र रत्नादि का अनुसंधान, एवं च भगवत अनुसंधान, साथ में आत्मसमर्पण, सारे कार्यों को करते हुए आत्मसमर्पण करना भी ये मुख्यतया तो 72 वाक्य कुछ 10 बिंदु अलग से दास ने लिखा था, वो ऐसे निवेदन किया है। इसी कार्य से रामानुज स्वामी जी ने बहुत सारे कार्य किया है। एक तो भक्ति संप्रदाय का उद्भव मान ले, संप्रदाय तो पहले भी थे, फिर भी इतना व्यापक कर लिया तो वहां से सारे भक्तियों का एक पुनर्जागरण हुआ। प्रपत्ति मार्ग का जो हम जैसे जो कर्म ज्ञान भक्ति भी हम वस्तुतः नहीं कर सकते। कई बार हमें लगता है भक्ति का आवास लगता है, क्यों? तैलधारावत स्मृति संतान रूप अविच्छिन्ना स्मृति संतान रूपा भक्ति, यानी तेल की धार जैसे गिरता है उसे निरंतर भगवत चिंतन ही भक्ति है। हम तो संसार में सब कुछ कार्य करना होता है तो क्या करें, तो कर्म भी नहीं होता, कर्म भी कहीं ना कहीं हमारे दोष हो जाते हैं। ज्ञान में षडंग वेदों का अध्ययन नहीं हो पाता है तो भक्ति भी नहीं हो पाती, तो क्या है? प्रपत्ति मार्ग। यत्किंच जो कर पाते हो कर लो, अन्यथा प्रभु आपके शरण में है, जो करना है कर लो। प्रपत्ति मार्ग का इसका हमेशा अनुसरण करें तो नित्य तो मोक्ष के तो लिए जो लालायित होते हैं उसके लिए हम एक अभिन्न अंग बन सकते हैं। अब समय वैसे अधिक हो चुका है, मैं अधिक ज़्यादा कुछ विस्तृत बातें न करते हुए हैं आयोजक श्री रामानुज संस्कृत स्वाध्याय केंद्र को और विशिष्ट व्याख्यान में पधारे हमारे श्री वरदराजन स्वामी जी को और हमारे श्री रामचंद्र महोदय एवं अन्य जो श्रोतागण हैं, इस रामानुजाचार्य स्वामी जी की जो अमृत में जो व्याख्यान को सुनने के लिए जो लालायित जो लोग हैं उपस्थित हैं, आप सभी को भगवत रामानुजाचार्य की कृपा एवं भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की कृपा निरंतर बनी रहे, ऐसी कामना करता हुआ और विशेष से लक्ष्मण महोदय को धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। जय श्रीमन्नारायण। नमो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।
धन्यवादाः। नाहं तत्र धन्यवादयोग्यः, यतश्च सर्वैः इदं सर्वं कार्यं भगवता एव क्रियमाणं वर्तते। दासस्तु निमित्तभूत एव। अतः अस्तु, आदरणीयाः अध्यक्षमहोदयाः, प्रवक्तारः, श्रीस्वामिनः, विशिष्टातिथयः, अन्ये समुपस्थिताः अतिथयः, श्रोतारश्च, सुसंस्कृतस्य अस्य समारोहस्य समापनसमीपवेलायां हृदयकोणेभ्यः समेषां प्रति कृतज्ञतां विज्ञापयामि। यस्य प्रभावेन कार्यक्रमस्य अस्य नेतृत्वं सुसंस्कारयुक्तत्वम् अभजत्, तान् अध्यक्षपदासीनान् महोदयान् प्रति सादरं धन्यवादं विनिवेदयामि। अथ च यस्य मुखकमलात् निश्रिता भारती जगद्गुरोः श्रीरामानुजाचार्यस्य चरितं वैभवं सिद्धान्तं च विविच्य कर्णामृतम् आशयत्, तान् आचार्यवर्यान् प्रमुखवक्तॄन् प्रति साष्टाङ्गदण्डवत् प्रणुति पुरस्सरं धन्यवादं विज्ञापयामि। अथ च यस्य सान्निध्यं कार्यक्रमस्यास्य शोभाम् अतनोत्, तेभ्यः विशिष्टातिथि विरुदासीनेभ्यः आचार्यवर्येभ्यः सादरं धन्यवादं समर्पयामि। अथ च येषां सहभागेन कार्यक्रममिमं सफलतया समाप्तिं गच्छति, तेभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्य विषयकजिज्ञासुभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यः सादरं सहर्षं धन्यवादाः। श्रीवैष्णवचरणारविन्दयोः दासस्य साष्टाङ्गदण्डवत् प्रणुतिः विनिवेद्यते। अथ च अन्ते मङ्गलश्लोकेन अयं कार्यक्रमः समाप्तिं प्रति गच्छेत् इति कृत्वा मङ्गलश्लोकः। मङ्गलाशासनपरैः मदाचार्यपुरोगमैः पूर्वैराचार्यैः मङ्गलं, श्रीषत्कृतायास्तु मङ्गलं। श्रीमते रामानुजाय नमः। अडियन् लक्ष्मण रामानुजदासन्। आचार्य, अत्र कापि त्रुटिः, काश्च त्रुटयः अभूवन्, दोषाः नूनमेव भूताः। दासोऽसौ जानात्येव, तदर्थं श्रीमद्भिः अयं दासः नूनमेव क्षन्तव्यः इति। न कोऽपि दोषः समभूत्। दासस्यैव तत्र विलम्बः जातः। कुतः चेत् अनेकानि कार्याणि अद्य अभूवन्, अतः कुतश्चित् आगन्तव्यमासीत्, तत्र विलम्बः अभूत्। तत्र भवत्सकाशे न कोऽपि दोषः अस्ति। वयं विरमामः। अस्तु। अडियन् श्रीमते रामानुजाय नमः। आण्डाल् आழ்வார் ஆச்சியார் ஜியர் திருவடிகளே शरणम्। जय श्रीनारायण।